पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया में अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने संवाददाता सम्मेलन कर वक्फ संशोधन विधेयक पर गहरी चिंता जताई। इमारत शरिया के अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा और झारखंड के हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक जल्दबाजी और गलत मंशा के साथ लाया गया है, जिसमें कुल 44 बड़ी खामियां हैं। मौलाना रहमानी ने आरोप लगाया कि ये विधेयक भू माफियाओं के हित में तैयार किया गया है और इसके जरिए वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक वक्फ की सुरक्षा को कमजोर करता है और इससे हमारी धार्मिक और सामाजिक पहचान पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने अपील की कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं ने इस विधेयक का विरोध किया है और वे उम्मीद करते हैं कि संसद में इसे पास न होने दिया जाए। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल पर अब राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में चर्चा का विषय बनते जा रहा है। अमीर शरीयत की आपत्तियां केंद्र सरकार के लिए चिंता का संकेत हो सकती है। सबसे पहली चीज, इसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। उस नए सेक्शन में ये बात कही गई है कि उस नए सेक्शन में ये बात कही गई है कि अगर किसी मुस्लिम ने, नोटिस कीजिए, अगर किसी मुस्लिम ने ट्रस्ट बनाया है या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है या किसी और नाम से कोई और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई और चैरिटेबल एंडेवर, चाहे उसका नाम जो भी हो, अगर उसने वक्फ के अलावा कुछ किया है तो अब वो वक्फ नहीं हो सकता। बात भी सही लगती है। अगर आप कहेंगे तो वो चीज़ आपको पढ़ के सुना दूंगा, वो यहाँ लिखी हुई है आपके पेपर में, इस डॉक्यूमेंट में यहाँ लिखी हुई है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वक्फ जो है एक क्लियर इंटेंट के साथ बनाया जाता है, उसकी एक मंशा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वाकिफ जो डोनर है उसका इंटेंट क्या था इसको बनाने में, वो ऊपर वाले से कैसे अपनी यानी वो क्या करना चाहता था जिससे वो पुण्य कमाए। और अगर किसी ने ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट बनाया है, किसी ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो इसको, ये सेक्शन किस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐड करवाया ये समझने की जरूरत है। इस सेक्शन से क्या हो रहा है इसको समझिए। सिर्फ बिहार का मसला ले लेते हैं। बिहार में मदरसा बोर्ड के तहत तकरीबन 3900 मदरसे चलते हैं, तकरीबन 3900 मदरसे चलते हैं। वो 3900 मदरसे में तकरीबन तमाम मदरसा वक्फ की जायदाद पर है। बना, बहुत पहले बना, कुछ नया बना, कुछ पुराना बना, लेकिन बना, ठीक है ना, वक्फ की जायदाद पे। अब वक्फ की जायदाद पे वो मदरसा बन गया। थोड़े दिन के बाद मदरसा बोर्ड आया। मदरसा बोर्ड ने कहा कि भाई हमसे जुड़ जाओ तो हम जो है वो सैलरी भी देंगे और सिलेबस भी देंगे और ये भी देंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा, सब में पढ़ाई होगी, हर जगह अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है। 3900 मदरसे उनसे जुड़ गए। अब उसके बाद उस मदरसे की जो बिल्डिंग बनी है वो पब्लिक डोनेशन से बनी है। फिर मदरसा बोर्ड ने कहा अच्छा नहीं, ऐसा है कि तुम ट्रस्ट बनाओ। अब हर मदरसा ट्रस्ट है और ये लाइन आ गई है, ये एक्ट आ गया है। इसमें कह रहा है अगर वो ट्रस्ट हो गया तो वो ट्रस्ट हो गया। अब वो जमीन और वो बिल्डिंग ट्रस्ट होगा या वक्फ होगा? वो 3900 मदरसा सिर्फ बिहार में, वो ट्रस्ट होगा या वो वक्फ होगा, ये अननोन है। लॉ ऐसे नहीं लिखा जाता। लॉ इतने वेग टर्म्स में नहीं लिखा जाता। ये वेग टर्म उस 3900 मदरसे को लिम्बो में डाल देता है। तुम्हारे साथ क्या होना पता नहीं, तुम्हारे साथ क्या होना पता नहीं। तो ये पूछना पड़ेगा कि ये किस पार्टी का प्रोविजन था जो इसमें आया है। अब आगे चलते हैं। आगे सेक्शन 3 में एक उसमें उन्होंने ब्यूरो रिपोर्ट, PMW न्यूज़ बिहार।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।